बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, listen. योगी जी, we all respect you. पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। इससे पहले मीणा जी, माननीय सभापति जी, मैंने यह मुद्दा इस सदन में उठाया था, डोंट डिस्टर्ब प्लीज, लेकिन भावना जी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय वहाँ पर प्लीज जो भारत नेपाल सीमा पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो स्थानीय प्रशासन है, उस प्रशासन की भागीदारी से और कुछ राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मिलीभगत से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़ी तेजी से जारी हैं। मैं इस सदन के माध्यम, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भारत नेपाल सीमा पर जारी हैं, उन पर अंकुश लगाने की। अध्यक्ष जी, पहली बार बोल रहा हूं मैं। नहीं, ठीक है, आप पहले भी बोले हैं, नया मेंबर हूं, नहीं, नया चुन के आया हूं। नहीं, हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारा मेंबर है, सबको बोलना है। गोरखपुर में सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। सुनील, काइंडली कीप क्वाइट, योर मेंबर स्पीकिंग व्हाई यू आर देयर। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं। Guys, I just watched Ajay, the untold story of Yogi, and trust me, ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये एक जर्नी है, एक ऐसे इंसान की जो आज करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद की तरह बसते हैं। पर ठहरिए, फिल्म के एक सीन में उनके गुरुजी कहते हैं, अजय अब सिर्फ मठ के नहीं, पूरे देश के हैं, तुम्हें वो करना है जो हमने सोचा है। क्या ये इशारा था कि एक दिन योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, या भविष्यवाणी? एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में प्यार पाता हुआ, पिता की आंखों में भविष्य की उम्मीदें, और फिर एक दिन अचानक घर छोड़ देना। माँ के आंखों में आंसू, पिता का टूटा दिल। क्या कोई इतना बड़ा त्याग कर सकता है? मगर असली मोड़ आता है जब मठ का अगला उत्तराधिकारी चुनने का समय आता है। कई लोग अपने बेटे को मठाधीश बनाना चाहते थे, पर गुरुजी ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने जब नाम लिया अजय का, उन्हें योगी का नाम देकर गद्दी सौंप दी। गुरु का हाथ सिर पर आते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नई दिशा दे रही हो। यही अजय सिंह विष्ट बनते हैं योगी आदित्यनाथ। और फिर गुरुजी ने शुरू कर दी गांव-गांव की यात्रा। यूपी के हर कोने में जाकर मंदिर खुलवाया, लोगों को हिम्मत दिलाई और उन्हें बताया कि मठ का नया चेहरा योगी आदित्यनाथ है। यही वो पल था जिसने योगी जी को जनता के दिलों में नेता बना दिया था। जैसे ही राजनीति में कदम रखा, विरोधियों की फौज तैयार हो गई। साजिशें, मुकदमे, विरोध सब कुछ हुए, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटे। क्या ये उनकी रणनीति थी या गुरु का आशीर्वाद जो उन्हें हमेशा अजय बनाता गया? सबसे बड़ा संकेत तो तब आया जब चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर। योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहा जाता है कि ये फैसला अचानक हुआ, लेकिन इसके पीछे कोई शक्ति है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये भी गुरुजी की आखिरी योजना थी। उन्होंने योगी को सिर्फ मठ में ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति का भी वारिस बना दिया था। जैसे कोई चाणक्य अपने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर चुपचाप दुनिया से चला जाता है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने साफ कह दिया कि अब माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और सच में बुलडोजर चले, हवेलियां टूटी, अपराधी डर के मारे खुद थाने पहुंचे। ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। लेकिन इस सख्त चेहरे के पीछे वो इंसान है जिसने माँ का दुलार, पिता का सहारा और भाई बहनों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। क्या सत्ता और सेवा का रास्ता इतना अकेला होता है? राम मंदिर के आंदोलन का सीन दिल को छू जाता है। क्या ये सिर्फ मंदिर का निर्माण था या करोड़ों लोगों की आस्था की जीत? बहुत सारे लोगों का मानना है कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बना दिया जाता या स्कूल बना दिया जाता। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका यहाँ पे राय क्या है।
एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था सब उनकी जीत का सबूत है। लेकिन आज आलोचक कहते हैं कि वो बहुत सख्त है। क्या सख्त होना गलत है या यही देश को बदलने का तरीका है? और फिर कहानी में एक लाइन आता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या गुरुजी की भविष्यवाणी सच होगी? क्या अगला पड़ाव दिल्ली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि त्याग और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। क्या हम भी इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं अपने सपनों और अपने देश के लिए? दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक प्रेरणा है, एक तपस्या की गाथा है। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ देश की राजनीति बदल सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।